वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे चैंपियंस का चैंपियन कौन, फैसला आज हो जाएगा। 8 टीमों के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब 2 साइड्स तक सिमट आई है। न्यूजीलैंड और भारत चमचमाती ट्रॉफी हाथों में उठाने के लिए बेताब हैं। दोनों में से एक साइड मुकद्दर की सिकंदर साबित होगी। कीवीज ने हरीफ टीम की पार्टी उजाड़ने की ठान ली है। स्पिन के साथ पेस अटैक से भारत को निशाना बनाने की कोशिश होगी। रचिन रविंद्रा, डेवन कोनोए और विल यंग के कंधों पर तवक्कुआत का बोझ है। केन विलियमसन का तजर्बा भी काम आएगा। दुबई की होम ग्राउंड जैसी मुवाफिक कंडीशंस ब्लू शर्ट्स का एतमाद आसमान पर पहुंचा रही हैं। स्पिन हथियार एक बार फिर कीवी बैटिंग को छलनी करने के लिए बेचैन है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी ने बैटिंग को ताकतवर बना दिया। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने का इम्कान है। टूर्नामेंट में भारत ही वाहिद टीम है जिसने अब तक अपने चारों मैचेस में हरीफ साइड्स को आउट किया। भारत की ताकतवर बैटिंग लाइन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। ये 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का रीमैच है। तब कीवी टीम ने भारत पर फतह हासिल की थी। 2019 और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2021 के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी न्यूजीलैंड की टीम भारत को शिकस्त दे चुकी है। दोनों टीमों के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके गुलशने मेमार में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 बच्चियां और 3 खवातीन शामिल हैं। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू काम ने बताया कि जंजाल गोट में मकान की छत गिरने से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिनमें से 6 ने दम तोड़ दिया है। जाँ बहक होने वाली बच्चियां और खवातीन मुतासरा घर में मेहमान आए हुए थे। मुतासरा घर पर लेंटर की छत थी और छत पर काम जारी था। इसी दौरान छत रेती और बिजली की वजन बर्दाश्त नहीं कर की और बैठ गई। पुलिस ने बताया कि वाकये में जाँ बहक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल्लाती से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जद्दा में OIC के वजीर खारजा के गैर मामूली इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में गजा से फलस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली की मुखालिफत और गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में मिस्र के किरदार की सताइश की गई है। इसाक डार ने सीज़फायर मुआहदा करवाने में मिस्र की काविशों को सराहा। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। सियासी, दिफाई, सकाफती, मुआशी ताल्लुकात और अवाम के दरमियान राबतों को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया और फ़लस्तीनी मकसद के लिए अपनी मजबूत हिमायत का इआदा किया। अमरीका, सिंगापुर, मलेशिया समेत 14 मुल्कों से मजीद 117 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, इमिग्रेशन मसाइल, मुनशियात, भीख मांगने, कफील के बगैर काम, पासपोर्ट गुमशुदगी, काम से मफरूर, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, IBMS में नाम समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। अमरीका से इमरजेंसी दस्तावेजात पर 1, बांग्लादेश में ब्लैक लिस्ट पर 1, सिंगापुर इमिग्रेशन से 1, बहरीन से वीज़ा मनसूख करके 1, थाईलैंड इमिग्रेशन से वर्क परमिट के बगैर काम पर 2, मलेशिया इमिग्रेशन से 3 पाकिस्तानियों को ममनुआ मुसाफिर करार देकर वापस कर दिया गया। अमारात में जेल से निकाले, मफरूर, चोरी, गैर कानूनी दाखिले और काम करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 29 को डिपोर्ट किया गया है, जबकि इराक से डिपोर्ट 1 को मफरूर होने पर लाड़काना पुलिस के हवाले कर दिया गया। ओमान में अजर की शिकायत और गैर कानूनी तौर पर काम करने पर 4, कतर में इमिग्रेशन पर एंट्री से इनकार, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और तंबाकू फरोख्त करने पर 6, जबकि मराकश में गैर कानूनी कयाम पर 4 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक मोरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए पहुंचे 2 पाकिस्तानियों को भी बेदखल किया गया है। खबर देंगे। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के सफर से मुतालिक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स की जानिब से जारी की गई है। अमरीकी शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी करने की हिदायत की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अमरीकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सफर से गुरेज करें। एडवाइजरी में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद गिरोहों ने हमलों की साजिशें जारी रखी हैं। एडवाइजरी में अमेरिकन शहरियों पर वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान में बिला इजाज़त किसी भी किस्म के एहतजाज या मुजाहरों के करीब जाने से गुरेज करें। बसूरत दीगर उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफ्तीश का सामना करना पड़ सकता है।
ایڈوائزری میں وضاحت دی گئی ہے کہ اس سے قبل امریکی شہریوں کو پاکستان میں مظاہروں میں حصہ لینے یا پاکستانی حکومت اور فوج کے خلاف پوسٹ کرنے پر حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے کہا کہ مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہیں۔ سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی وزارت داخلہ نے بھی تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کی تھی۔ اپڈیٹ کریں گے، پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ موسیٰ حراج سابق وفاقی وزیر محمد رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ حراج اس عہدے پر منتخب ہونے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ اس عہدے پر بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار خان بھی فائز رہ چکے ہیں۔ پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج نے کہا کہ آکسفورڈ یونین کا صدر بننا میرے لیے اعزاز ہے۔ اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ لندن کا تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ رمضان کے دوران تالیوں اور سیٹیوں کے بجائے آذان سے گونج اٹھا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے زیر اہتمام اوپن افطار میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ افطار میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ مقامی غیر مسلم افراد کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ افطار سے قبل شرکاء کو دین اسلام کی حقانیت اور روزے کی اہمیت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اذان مغرب پر غیر مسلموں نے بھی کھجور سے افطار کیا۔ بانیو سی ای او رمضان ٹینٹ پروجیکٹ عمر صلاح کا کہنا تھا کہ اوپن افطار کا مقصد مختلف کمیونٹیز کو قریب لانا ہے۔ دنیا بھر میں افطار پارٹیز کمیونٹیز کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ عمر صلاح نے کہا ونزر کونسل میں افطار کی اجازت دینے پر بادشاہ چارلس کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ برطانیہ کی کثیر الثقافت معاشرہ قابل فخر ہے اور ہم اپنی کاوش کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی ثاقب محمود نے بھی افطار میں شرکت کی، جبکہ اوپن افطار میں شرکت کرنے والوں نے مل کر افطار کرنے کے تجربے کو شاندار قرار دیا۔